नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह क्लास जीके की है, जिसमें दोस्तों जो भी छात्र दोस्तों एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है, किसकी दोस्तों एसएससी एमटीएस, या फिर दोस्तों आप वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, किसकी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, या फिर दोस्तों एनटीपीसी की एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, तो यह क्लास उसके लिए जीके के पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। देखते हैं पहले प्रश्न से। यूपीएसआई वाले बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस क्लास में उत्तर प्रदेश जीके भी मिक्स है। ठीक है, तो यूपी जीके भी इसमें मिक्स है, तो यूपीएसआई वाले तो बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई? 1905, 1907, 1914 या 1916? तो कहेंगे दोस्तों जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, इसकी स्थापना 1960 में होती है, यानी कि 1916 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? बताइए, कहाँ दी गई थी फांसी? बताने की कोशिश करेंगे। अगर जैसे कि यूपी की हम बात करें तो यूपी की राजधानी दोस्तों लखनऊ होती है, और यह दोस्तों चिकनकारी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चिकनकारी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चिकनकारी के लिए जाना जाता है। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो कहेंगे यह दोस्तों नाथों की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या? नाथों की दोस्तों, नाथों की नगरी, नाथों की दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग दोस्तों, नाथों की नगरी के नाम से जानते हैं, या दोस्तों नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कानपुर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कहेंगे कि दोस्तों कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अनुसंधान संस्थान यही कानपुर में है। ठीक है, अब बात की गई है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी दोस्तों? काकोरी षड्यंत्र केस में। तो कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे गोरखपुर में दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वाराणसी बचता है, तो दोस्तों वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कहेंगे दोस्तों वाराणसी को घाटों का शहर कहते हैं। क्या दोस्तों? इसको दोस्तों घाटों का शहर कहते हैं। क्या? घाटों का नगर कह सकते हैं या शहर कह सकते हैं। ठीक है, घाटों का नगर। याद रखेंगे ये सारी बातें। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। बताइए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मेरे प्यारे साथियों क्या नहीं है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है धनुष, मोर, मछली, तीर। बताइए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए? कहेंगे मोर नहीं है। क्या नहीं है? मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धनुष है, मछली हैं, तीर हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताएंगे, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 4 का। बताइए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो कहेंगे यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। दोस्तों बताएंगे विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? कहेंगे विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? विश्व अनुसंधान संस्थान कहेंगे ये भी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताइए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछता है, तो कहेंगे ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कहेंगे दोस्तों यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या दोस्तों? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखेंगे, लखनऊ दोस्तों दशहरी आम के लिए बहुत प्रसिद्ध रहता है। किसके लिए दोस्तों? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध बहुत रहता है। ठीक है, दशहरी आम। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मेरठ, रायबरेली, मथुरा, कानपुर।
प्रश्न नंबर 6 पूछता है, तो कहेंगे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, तो कहेंगे मथुरा। क्या दोस्तों? मथुरा। तो दोस्तों अगर बात करते हैं सर्वाधिक मेले, क्या दोस्तों? सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? लगभग दोस्तों मेले कितने लगते हैं? 84 मेले लगते हैं। कितने? 84 मेले लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं मेरे प्यारे साथियों? मथुरा में लगते हैं। ठीक है, मथुरा में दोस्तों क्या? पागल बाबा मंदिर याद रखेंगे। क्या? पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में। लाडली मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में है। ठीक है, प्रेम मंदिर याद रखेंगे, जन्मभूमि याद रखेंगे, ये सारे मथुरा में है। ठीक है, मथुरा भी दोस्तों याद रखना किस नदी में पूछा जाता है, तो कहेंगे ये दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित। क्या? यमुना नदी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास थे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास थे। ठीक है, कौन थे? पुरुषोत्तम दास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? अनोमा, रोहिणी, अचिरावती या दोस्तों हिरण्यवती? बताइए, श्रावस्ती की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे अचिरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। किससे? अचिरावती के किनारे। ठीक है, आप लोग बताएंगे कानपुर किस नदी के किनारे है? बताएंगे दोस्तों गोरखपुर किस नदी के किनारे है? बताइए, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? बताएंगे दोस्तों फिरोजाबाद। दोस्तों बताएंगे फिरोजाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे फिरोजाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। कानपुर की बात करेंगे, कहेंगे ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोरखपुर की बात करेंगे, कहेंगे यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। फिरोजाबाद की बात करेंगे, यह दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, हुसैन शाह था, मुबारक शाह था, इब्राहिम शाह था? बताइए, प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है तो कहेंगे हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त, दोस्तों सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले को मिले हैं? बताइए, सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले को मिले हैं? लखनऊ, मिर्जापुर, बनारस, अयोध्या? बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बनारस को सर्वाधिक जीआई टैग मिले हैं। किसको? बनारस को। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अगर अयोध्या की बात करते हैं दोस्तों, अयोध्या अब चर्चा में रहता है क्योंकि राम मंदिर की वजह से यह चर्चा में रहता है। ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखेंगे दोस्तों, यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्यों सी दोस्तों? यह सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है? बताइए, उत्तर प्रदेश से किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है? बताएंगे, मेरठ, मथुरा, बलिया, बिजनौर? उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है? प्रश्न नंबर 11 पूछता है, तो यहाँ पर दोस्तों बिजनौर लगा देंगे। कौन सी? बिजनौर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? हाँ बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जिले को बांसुरी को जीआई टैग मिला है? मथुरा, बलिया, हाथरस, पीलीभीत? बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दोस्तों जो पीलीभीत की बांसुरी है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, क्या? पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहते हैं मथुरा निम्न में से किन की जन्मस्थली है? दोस्तों मथुरा निम्न में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कौन नहीं जानता है, बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों भगवान राम की बात करते हैं तो सबको पता होगा दोस्तों, भगवान राम की बात करते हैं तो दोस्तों अयोध्या किसे नहीं याद होगा? ठीक है, अयोध्या किसे नहीं याद होगा? और यहाँ पर बात की गई है दोस्तों किसकी? मथुरा की। तो मथुरा की बात करेंगे भगवान कृष्ण। क्या? भगवान कृष्ण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कहता है भारतीय दलहन
भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? बताइए। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएंगे। कानपुर, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज। प्रश्न नंबर 14 पूछता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दलहन अनुसंधान दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कानपुर, तो राइट आंसर कानपुर के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी स्थित है। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी स्थित है नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ, उन्नाव। प्रश्न नंबर 15 का बताएंगे तो कहेंगे यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, वाराणसी, नई दिल्ली, बांदा। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहराइच, रांची, पटना, प्रयागराज। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह प्रयागराज में स्थित है। क्या? प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज को दोस्तों संगम नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिखेंगे संगम नगरी, संगम नगरी कहते हैं। ठीक है, अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। अमरूद प्रसिद्ध है। ठीक है, दोस्तों अमरूद प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। दोस्तों ट्रैफिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? बताइए। ट्रैफिक पार्क याद रखेंगे। ट्रैफिक पार्क कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक है, तैरता हुआ रेस्टोरेंट याद रखेंगे। क्या दोस्तों? तैरता हुआ रेस्टोरेंट याद रखेंगे। ठीक है, तैरता हुआ रेस्टोरेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताइए। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, जबलपुर, झांसी, बाराबंकी। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों यह झांसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। ठीक है, झांसी में स्थित है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं बीड़ा की स्थापना कहाँ पर हो रही है? किसकी दोस्तों? बीड़ा। क्या पता है आपको दोस्तों बीड़ा की स्थापना कहाँ पर हो रही है? बीड़ा की स्थापना दोस्तों झांसी में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? झांसी में हो रही है। अच्छा, ये बीड़ा की फुल फॉर्म आपको पता है? अगर दोस्तों आपको नोएडा की फुल फॉर्म पता होगी तो आप बीड़ा की भी बता सकते हैं। कि अगर आपको दोस्तों नोएडा की फुल फॉर्म याद है, दोस्तों नोएडा की फुल फॉर्म याद है तो आप बीड़ा की भी बता सकते हैं। कि नोएडा की क्या होती है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी प्रकार से दोस्तों बीड़ा की फुल फॉर्म क्या है? बीड़ा दोस्तों हमारा झांसी में इसकी स्थापना हो रही है और झांसी एक बुंदेलखंड का पार्ट हो जाता है, बुंदेलीखंड जिला हो जाता है। ठीक है, तो बीड़ा की जो फुल फॉर्म होती है उसे कहते हैं दोस्तों बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बीड़ा की स्थापना कहाँ पर हो रही है? झांसी में हो रही है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। बात की जाती है कि दोस्तों झांसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहेंगे यह बेतवा नदी के। क्या दोस्तों? बेतवा नदी याद रखेंगे, बेतवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निवेश मित्र मोबाइल। दोस्तों निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्न में से किस राज्य की एक पहल है? बताइए। असम, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, याद रखेंगे छोटी छोटी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 में कुल कितनी धारा थी? बताइए। उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 में कुल कितनी धाराएं थी? 100, 101, 119, 120। प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे, कहेंगे 119 धाराएं थी। कितनी थी? 119 धाराएं थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। बताइए। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा चित्रकूट में, हमीरपुर में, आगरा में, कानपुर में। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह हमीरपुर की बात कर रहा है। किसकी? हमीरपुर की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश कितने पुलिस मंडलों में विभाजित है, बताइए। उत्तर प्रदेश कितने पुलिस मंडलों में विभाजित है, बताने की कोशिश करेंगे। 6, 8, 7, 9 पुलिस मंडलों की बात कर रहा है तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। कितने में? 8 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, बताइए। सबसे पुराना विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर कर देंगे दोस्तों इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्या दोस्तों? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है, बताइए। निम्न में से कौन सा संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है, बताइए। भारत खंडे संगीत संस्थान, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 24 की बात कर रहा है, बताइए। तो यहाँ पर कहेंगे लखनऊ की बात की गई, लखनऊ में तो ये भी स्थित है, ये भी स्थित है, ये भी स्थित है, या उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। क्या? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सेंट्रल एवियंस यानी कि पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, बताइए। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? झांसी, मथुरा, बरेली, रायबरेली। दोस्तों बरेली और रायबरेली दोनों अलग अलग है, ये आपको याद रखना है। यूपीएसआई वाले इस क्लास को बिल्कुल भी मिस न करें, मैं फिर से कह रहा हूँ। प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की गई है, बरेली में स्थित है। कहाँ पर? बरेली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कॉर्पोरेट इको लैब कहाँ पर स्थित है, बताइए। कॉर्पोरेट इको लैब कहाँ पर स्थित है? भदोही में, मिर्जापुर में, फिरोजाबाद में, गोरखपुर में, बताइए कहाँ पर स्थित है। प्रश्न नंबर 26 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये भदोही में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भदोही में स्थित है। ठीक है, फिरोजाबाद से एक चीज़ याद रखेंगे। क्या? फिरोजाबाद से एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, जैन मंदिर पूछा जाता है। क्या दोस्तों? प्रसिद्ध जैन मंदिर पूछा जाता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? जैन मंदिर। जैन मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? फिरोजाबाद में है। अच्छा, फिरोजाबाद को क्या कहते हैं? कहेंगे दोस्तों फिरोजाबाद को दोस्तों सुहाग नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहाग नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पे चूड़ियों का उत्पादन किया जाता है। क्या? चूड़ी का उत्पादन किया जाता है। ये भी दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? अभी बताया था शायद मैंने आपको, ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिरोजाबाद याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है होली के बाद आयोजित रंग बिरंगा मेला लगता है, बताइए। होली के बाद आयोजित रंग बिरंगा मेला है, बताइए। नौचंदी मेला, गंगा माघ, सीकर, बताइए। प्रश्न नंबर 27 का बात कर रहे हैं, कहेंगे ये नौचंदी मेला हो जाता है। क्या? नौचंदी मेला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो कहेंगे वुमेन पावर लाइन दोस्तों 1090। ठीक है, प्रश्न नंबर डी आपका, प्रश्न नंबर 28 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है दोस्तों वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कहेंगे राम विलियम्स मुइर ने की थी। किसने? सर विलियम्स मुइर ने की थी। किसने? सर विलियम मुइर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सर विलियम मुइर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, बताइए। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? कानपुर नगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। तो यहाँ पर कहेंगे गौतम बुद्ध नगर करेक्ट हो जाएगा। क्या? गौतम बुद्ध नगर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के प्रश्न, या आप इसे एक तरीके से यूपी जीके भी कह सकते हैं। ठीक है, और यह दोस्तों यूपीएसआई के लिए जीके। ठीक है, यह क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी।